Hey everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well और अपनी प्रिपरेशन भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, उनके सॉल्यूशंस के साथ. अब आई होप आप सब में से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है उनको कल क्वेश्चंस मिले होंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, जो मैंने शेयर किए थे जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था. और मैंने एक चीज़ एनालाइज करी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मेथड समझने में कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने पोस्ट किए हैं आज मैं उनका प्रॉपर आपको सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है और मोस्ट प्रोबेबली हर बार जो एक पेपर में आए हैं क्वेश्चंस वो आपके या तो डेट से या फिर प्रेफरेंस शेयर से आए हैं. बट हम इक्विटी शेयर्स को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें सारे ही यहाँ पर पढ़ने ज़रूरी हैं. ठीक है, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल होगा. क्वेश्चन हमारा है दैट A Limited wants to issue 2000 new shares of rupees 100 each at par. The flotation cost is 5%. Company paid dividend of rupees 15 in the last year and expected to grow by 7%. Find KE, that is cost of capital, first in the case of new equity shares and second for the existing shareholders assuming the market price is rupees 160 per share. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है आई गेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक है, तो क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे दो चीज़ ज़रूर याद रखनी है. सबसे पहली चीज़ ये कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करना. और दूसरी चीज़ ये कि क्या क्या चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ सकती है. ठीक है, गिवन चीज़ों को साइड में लिखना ज़रूरी इसलिए होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप जब फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट डाउन करते हैं तब आपको उस टाइम पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है. राइट, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, के ई निकालना है. अब के ई के भी फॉर्मूलेज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आपको नोट करने वाली चीज़ क्या है, ग्रो बाय 7%. इसका मतलब है यहाँ पे हमको ग्रोथ का फॉर्मूला लगाना है. तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन एन पी प्लस जी. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. तो इसका मतलब ये है कि हमको डिविडेंड चाहिए, नेट प्रोसीड्स और ग्रोथ. तो ग्रोथ तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है 7%, राइट, जिसको आप लिख सकते हैं 0.07. ठीक बात है. नेक्स्ट यहाँ पे हमको दिखाना है क्या, नेट प्रोसीड्स. अब देखिए नेट प्रोसीड्स यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन है अलग अलग, तो नेट प्रोसीड्स दोनों के लिए यहाँ पर आपका अलग अलग होगा. ठीक है ना. तो नेट प्रोसीड सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बोल रहा है इन केस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स. राइट, अब अगर यहाँ पर आपको डायरेक्टली नेट प्रोसीड्स दिया होता तो हम सीधे यहाँ पे नेट प्रोसीड्स फॉर्मूले में पुट डाउन कर देते. बट यहाँ पे आपको दिया हुआ एक और चीज, दैट इज आपका फ्लोटेशन कॉस्ट. तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो नेट प्रोसीड्स का जनरली अगर हम फॉर्मूले की बात करें, यह फॉर्मूला एक मेथड है, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. राइट, तो फेस वैल्यू यहां पर आपको कितनी दी हुई है, रुपीज 100. ठीक है, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है हमारी, 5% है. तो 5% आप किस पे निकालेंगे, आपकी जो फेस वैल्यू उसी पे निकलेगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 5% मतलब 5/100 और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 तो अल्टीमेटली वो 5 ही आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेट प्रोसीड्स है वो कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 95 निकल के आ गया. ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको चाहिए डिविडेंड. तो डिविडेंड यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे रखा है ₹15. तो डिविडेंड हमारा यहाँ पे कितना हो गया, ₹15. ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ गई, सिंपली फॉर्मूले में पुट डाउन करनी है. ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, के ई इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 95 प्लस 0.07 इंटू 100. ठीक है,
अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है मैम इनटू 100 करना है नहीं करना है, तो बिल्कुल करना होता है, क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर आता है वो इन परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 22.78%। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है इसका पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है? फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अज्यूमिंग द मार्केट प्राइस इज ₹160 पर शेयर। तो फॉर्मूला तो यहाँ पर भी आपका सेम ही लगेगा, डी अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ। अब यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस दिया है। देखिए एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कई बार हो सकता है आपको नेट प्रोसीड्स निकालना हो और कई बार होगा आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस लेना होगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी अपॉन एनपी और एमपी प्लस जी। ठीक है, अगर एनपी दिया है तो आपको एनपी की फिगर लिखनी है यहाँ पे, अगर आपको एमपी दिया है दैट इज आपको मार्केट प्राइस दिया है तो आपको वो यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करनी होगी फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ और ज़्यादा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। डी हमको ऑलरेडी पता है, इट इज़ 15। आपका मार्केट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है ₹160 पर शेयर, तो ये जाएगा 160 प्लस 0.07 दैट इज आपका ग्रोथ, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, राइट। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी 16.375%। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेशन की है और क्या प्रोसीजर फॉलो यहाँ पे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिए, फॉर्मूला ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी हमने सॉल्व किया तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने दोनों ही पार्ट के लिए फॉर्मूलेज लिखे हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। प्लस जो भी चीज़ें गिवन है उसको एक वर्किंग नोट्स की तरह साइड में ज़रूर बना लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको भी एक क्लैरिटी रहेगी और एग्जामिनर को भी, जो कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं इन्विजिलेटर, उनको भी एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ आपने एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया है, आपको आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल था बट इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आप सभी लोग को था। तो क्वेश्चन क्या दिया है? अ कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी हैज बीन पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट 25% per annum. The market value of the shares is ₹180. Compute cost of equity. तो सिंपल फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, that KE is equal to dividend upon net proceeds और market price into 100. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमको गिवन है। डिविडेंड कितना हो जाएगा आपका? देखिए डिविडेंड क्या बोल रहा है, 25% पर एनम। ठीक है, अब डिविडेंड आप किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो 25 अपॉन 100 इंटू 100 क्या है? हमारी फेस वैल्यू। ठीक, तो इसका मतलब डिविडेंड तो आपका हो जाएगा 25, राइट। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट इज आपका मार्केट प्राइस दिया हुआ है 180 रुपीज। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में पुट डाउन कर दीजिए 25 अपॉन 180 इंटू 100। ये आपका निकल के आ जाएगा 13.89%, है ना। कितना सिंपल सा था क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने में लगे कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, बट अगर आपको फॉर्मूला पता होगा और उसका इम्प्लीकेशन पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा MCO 7 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z Company Limited issues 9% debentures of ₹6 lakh. Face value of debenture is ₹100 at par value. It is spent ₹20,000 as a flotation expense on issue of debentures. Compute cost of debt if the tax rate is 40%. अब देखिए इन तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका रिडीमेबल डिबेंचर से है या फिर इरिडीमेबल से है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही देखना है। अब ये पता कैसे चलता है, एक छोटी सी चीज़ है जो आपको नोट करनी है। अगर मैं बात करूं इरिडीमेबल की और यहाँ बात करूं रिडीमेबल की, ठीक है, इरिडीमेबल में आपका कोई भी टाइम पीरियड की बात नहीं होती है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात नहीं होती है, बट रिडीमेबल में आपको टाइम पीरियड गिवन होता है। तो जहां पर भी आपको टाइम पीरियड गिवन होगा इसका मतलब आपको वहां पे रिडीमेबल का फॉर्मूला यूज करना है। दोनों डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के केस में यही होगा। ठीक है, जो आपका बड़ा वाला फॉर्मूला है, अगर आपको ऐसे याद हो तो। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया है कि 8 ईयर्स या 10 ईयर्स, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, अब देखिए आपके जो फॉर्मूले हैं उसमें इनटू 100 आपको जनरली बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे करिए कि आप सिर्फ फॉर्मूले को लिखिए और इंटू 100 ना करिए, जब लास्ट में आप आंसर निकाल लें तब इंटू 100 करके लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखेंगे तो कुछ गलत ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें गिवन और हमें क्या क्या यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए 6 लाख का यहाँ पे बोल रहा है और ये आपके 9% पे है, राइट। सो 6 लाख का अगर हम निकालते हैं 9%, राइट, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 54,000। ठीक है, नेक्स्ट है टैक्स। तो टैक्स हमको यहाँ पे 40% दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.40, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमको निकालना है नेट प्रोसीड्स। अब देखिए नेट प्रोसीड्स के लिए आपके पास या तो नेट प्रोसीड्स आपको डायरेक्टली गिवन होगा, ठीक है, या तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लोटेशन एक्सपेंसेस भी है, तो इसका मतलब है कि हमको इसको डिडक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो आपका फेस वैल्यू माइनस हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट। तो फेस वैल्यू आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 लाख, ठीक है, माइनस कितना दिया है हमको यहाँ पे आपका फ्लोटेशन एक्सपेंसेस ₹20,000। तो इसमें से सिंपली माइनस कर देंगे हम 20,000, इट विल कम आउट टू ₹58,000। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, अब सीधे फॉर्मूले में पुट डाउन करनी है। तो इंटरेस्ट कितना है 54,000, सॉरी ये आ जाएगा आपका 5,80,000, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका इंटरेस्ट 54,000 अपॉन 5,80,000, 1 माइनस 0.40 इंटू 100। ठीक है, सो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 54,000 अपॉन 5,80,000 इंटू 0.60 इंटू 100। इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5.58%। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, के प्राइवेट लिमिटेड इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है 8 ईयर्स, इसका मतलब आपको यहाँ पे रिडीमेबल फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आर 50,000, preference shares are to be redeemed at 20% premium. The cost of issue of such shares is 50 paisa per share. Compute cost of preference shares. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कंफ्यूजन मुझे पता है यहाँ पर जरूर होता होगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स में दोनों ही फॉर्मूलेस चलते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। सो आई होप ये कंफ्यूजन तो अब नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें कैलकुलेशंस का करना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में यहाँ पर यूज करना है। क्या क्या चीजें चाहिए हमको यहाँ पर, डिविडेंड, रिडेम्पशन वैल्यू एंड हमारा नेट प्रोसीड्स, और एन आपको जो है आपका टाइम पीरियड वो दिया है ऑलरेडी 8 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको जो शेयर्स दिए हैं वो कितने दिए हैं 50,000। ठीक है, 10% पे इशू हुआ है, राइट, और यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू क्या है ₹10 ईच। ठीक, आई होप समझ में आया ये। तो ये आपका कितना आ जाएगा कैलकुलेट होके 50,000। ठीक है,
तो हमारा जो डिविडेंड है वो कितना हो गया, 50,000 हो गया। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है रिडेम्पशन वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम पे करना है रिडीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कितने शेयर्स थे आपके, 50,000 इंटू कितने रेट के हिसाब से, ₹10। ठीक है, और प्रीमियम कितना बोल रहा है, 20%। ठीक, तो इसका सीधे से आप निकाल देंगे 120%। ठीक है, अब अगर आप 20% निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, इससे अच्छा है कि डायरेक्टली 120% निकालेंगे, तो एग्जैक्टली आपका जो आरवी है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वरना ऐसे करना होता आप 20% निकालते फिर उसको ऐड करते, तो अल्टीमेटली वही बात हो जाती। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा ₹6 लाख। ठीक है, निकालते हैं हम यहाँ पे हमारा नेट प्रोसीड्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमको नेट प्रोसीड में यहाँ पे फेस वैल्यू से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू माइनस हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो कॉस्ट हमारी इनकर हुई है, राइट। इसको यहाँ रब कर देते हैं ताकि स्पेस मिले हमें। अब यहाँ पे फेस वैल्यू कितने हो जाएगी, 50,000 इंटू ₹10 के हिसाब से है, इंटू 10। ठीक है, माइनस अब कॉस्ट ऑफ इशू क्या बोल रहा है आपको, 50 पैसा पर शेयर, राइट। कितने शेयर्स हैं, 50,000 है, तो 50,000 इंटू 0.50। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख माइनस 25,000। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4,75,000। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, अब हमें सीधे फॉर्मूले में इसको पुट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है हमारा, 50,000 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी निकल के हमारी, 6 लाख माइनस नेट प्रोसीड्स 4,75,000 अपॉन 8। ठीक है, 8 कितना यहाँ पे कितना है ना आपका, 8 ईयर्स है, होल अपॉन 6 लाख प्लस 4,75,000 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो इसको आप फर्दर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 50,000 प्लस, यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15,625 अपॉन 5,37,500 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 12.21%। सो आई होप ये कैलकुलेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई कैसे वैल्यूज निकालनी है। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप एग्जाम में इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। बस फॉर्मूला याद रखिए और नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करना है, रिडेम्पशन वैल्यू कैसे लेनी है, इसको समझ लीजिए क्लियरली, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये काफ़ी स्कोरिंग भी रहता है क्योंकि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो जनरली या तो 10 मार्क्स के आएंगे या फिर 20 मार्क्स के आएंगे, तो आप 10 या 20 मार्क्स बहुत ही ईजिली गेन कर सकते हैं कम लिख के, है ना, क्योंकि जितना कैलकुलेशन आप उतना ही करेंगे, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स स्किप करके मत जाइएगा, MCO 7 के भी एंड आपके MCO 5 के भी, क्योंकि दोनों में ही आपको न्यूमेरिकल्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आई होप आपको इन सब क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम लेवरेज के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, लेवरेज के क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगी, जैसे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी प्रोवाइड करे हैं, और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप
उनको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।